कहानी के पार्ट 4 को समझने के लिए पहले पार्ट 3 को देखें। नीलम आराम से अपने बेड पर लेटी होती है कि तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। तो नीलम एकदम से डर जाती है और बेड से गिरने ही वाली होती है कि तभी किसी तरह संभल जाती है और जब वो सामने देखती है तो उसे मानव खड़ा दिखाई देता है जो गुस्से से लाल पीला हो रखा था। ये देखकर नीलम कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार मानव उसके रूम में इस तरह क्यों आया है। अब वो कुछ कहने को अपना मुंह खोलती है कि तभी मानव एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देता है और उसके गले को दबाकर दीवार से लगा देता है। तो उसका दम घुटने लगता है। तो मानव से छूटने के लिए काफी कोशिश करती है लेकिन मानव की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती। अब कुछ देर के बाद नीलम की सांसें अटक अटक कर आने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस हालत में नीलम को देखकर मानव उसे एकदम से छोड़ देता है तो जमीन पर गिर जाती है और तभी मानव सामने पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इधर नीलम बुरी तरह से हाँफ रही थी। अब कुछ देर के बाद जब वो सामान्य हुई और गुस्से से मानव को देखने लगती है और कुछ बोलने वाली होती है कि तभी मानव बीच में ही गुस्से में बोल पड़ा, मुझे सच सच बता, तूने अवंतिका पर गोली क्यों चलवाई? यह सुनकर नीलम एकदम से चौंक जाती है और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। तभी मानव फिर से चिल्लाया, स्पीक अप डैम इट। अब नीलम को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने कुछ सोचा और अनजान से बनकर बोले, मानव किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? इतना सुनते ही मानव का पारा और चढ़ चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम सच नहीं जानती मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तभी नीलम इनोसेंट सी बनते हुए कह दिया, हाँ मुझे सच में नहीं पता। तभी मानव अचानक से कुर्सी से उठकर नीलम के बालों को पकड़कर उठा लेता है और गुस्से से बोला, तुमने अवंतिका को मारने के लिए टॉक्सिक ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया? क्या ये झूठ है? इतना सुनते ही नीलम एकदम से कांप जाती है और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाता क्योंकि उसने तो सोचा था कि मानव को कभी पता नहीं चल पाएगा लेकिन ये दाव उसका उल्टा पड़ गया। अब नीलम को हकलाते देखकर मानव लगभग चीखते हुए बोला, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी होगा तो तू यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। और हाँ, ये बात तेरे दिमाग में आ भी कैसे गई? तो अवंतिका को नुकसान पहुंचाएगी। अब मानव ने नीलम को धक्का देते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। अगर फिर से मुझे ये तुम्हारी शक्ल दिखी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और हाँ, आज के बाद मेरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करता हूँ। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तेरे पास, चली जा यहाँ से। इतना कहकर मानव वहां से गुस्से में तेजी से निकल जाता है। इधर नीलम अब भी डर के मारे कांप रही थी पर कुछ देर के बाद जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और खड़ी होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी और कपड़े बदलकर महेश्वरी मैंसन से बाहर निकल गई। इधर सर्वेंट नीलम को अजीब तरीके से घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी नीलम और मानव को लड़ते हुए देख लिया था। पहले तो नीलम को अवंतिका से जलसी थी, अब मानव से भी उसे नफरत हो गई थी। अब वो बाहर जाकर किसी को कॉल लगाती है। तभी कुछ देर के बाद एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और वो उसमें जाकर बैठकर होटल चली जाती है। तभी एक सर्वेंट नीलम के जाने की खबर मानव को दे देता है। मानव अब भी गुस्से में ही बैठा हुआ था। मानव को अब नीलम से बिल्कुल भी भरोसा उठ गया था, इसलिए उसने अपना एक बंदा जासूसी के लिए नीलम के पीछे लगा दिया था क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब कुछ देर के बाद मानव का फोन बजने लगता है। जब मानव ने देखा तो वो कॉल डॉक्टर था। अब मानव ने कुछ देर बात की और कॉल कट कर दिया और बेड पर आंख बंद करके लेट गया। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका डिनर के बाद अपने रूम में आ गई थी और उसने तुरंत मानव को कॉल किया लेकिन मानव ने कॉल नहीं उठाया। तभी अवंतिका को फोन को साइड में रखकर लेट जाती है। वहीं महेश्वरी मैंसन में इतनी रात को मानव मैंसन में अकेले ही अपनी गाड़ी लेकर चला गया। इधर विराज अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। अमन ने कुछ देर कॉल पर बात की और उसके तुरंत बाद वो भी अपने बंगले से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी एक लेफ्ट साइड आकर रुकी। जस्ट उसके बाद ही वहां विराज की गाड़ी भी आकर रुक गई। मानव और विराज दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। विराज ने मानव की तरफ देखा भी नहीं और ना ही मानव ने विराज की तरफ देखा। दोनों ही लेक के साइड में जाकर खड़े हो गए। दोनों दूर दूर खड़े थे। विराज ने मानव की तरफ देखे बिना ही कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? तो मानव ने भी विराज की तरफ नहीं देखा। वो लेक में बहते हुए पानी को देख रहा था। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, मैं कल अवंतिका को अपने साथ अबॉर्शन के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल तुम बीच में ही ना हो।
तो अच्छा होगा, और रही बात अवंतिका की, तो मैं उसे संभाल लूंगा। मानव की बात सुनकर विराज तो बस मानव की तरफ हैरानी से देखता ही रह गया। वो मानव के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो अपने ही बच्चे की जान लेने की बात कर रहा था, वो भी इतनी शांति से। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिस वजह से विराज को बहुत गुस्सा आया और उसने मानव के सामने जाकर उसकी कॉलर पकड़ ली। पर मानव ने एकदम से उसे धक्का देते हुए कहा, बस इसी वजह से बुलाया था। कल इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विराज ने गुस्से में कहा, तुमसे बुरा ना तो कोई था और ना ही कोई और होगा, और जो तुम सपने देख रहे हो वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन को कोई भी तकलीफ नहीं देने वाला, और तुम अपने गंदे इरादे भूल ही जाओ। कहकर विराज गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पर तभी उसके कान में मानव की आवाज पड़ी, उस बच्चे से अवंतिका की जान को खतरा है। क्या तुम अब भी यही चाहते हो कि अबॉर्शन ना हो? डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर अबॉर्शन करवाना है तो जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना आगे इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। मानव की बात सुनकर विराज के कदम एक पल को रुक गए, पर अगले ही पल उसने मानव की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हारा तरीका अच्छा है, पर मैं इन सब बेकार की बातों को नहीं मानने वाला। अमन, विराज ने ये कहा ही था कि उतने में ही मानव अपनी गाड़ी के पास चला गया और गाड़ी से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर ले आया। मानव ने अपने हाथ से विराज के हाथ को ऊपर किया और उसमें वो डॉक्यूमेंट रखते हुए, आई नो तुम मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करोगे, पर यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए मेरी अवंतिका से जरूरी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं। कहकर मानव तेजी से वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। विराज ने एक नजर जाती हुई मानव की गाड़ी की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट को, जो अवंतिका ने मानव से छुपा रखे थे, और वो विराज के हाथ में थे। विराज ने तुरंत वो डॉक्यूमेंट चेक किया। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो भी वहां से तेजी से निकल गया। अगले दिन मानव अवंतिका को लेने उसके घर पहुंच गया। विराज ने तो अब तक अवंतिका से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, ना ही अवंतिका मानव के आने का कोई खास कारण पता था, पर वो मानव को वहां देखकर खुश थी। मानव ने अवंतिका से अपने साथ चलने के लिए कहा, तो अवंतिका मानव को देखने लगी, मानो वो मानव से पूछना चाह रही हो कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हो। पर मानव ने कुछ भी नहीं कहा और अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। तभी पीछे से विराज की आवाज आई, अरे कम से कम अवंतिका को बता दो कि तुम उसे लेकर कहाँ जा रहे हो, उसे भी जानने का हक है। ये सुनकर अवंतिका के कदम रुक गए और मानव ने पलटकर विराज की तरफ देखा, तो मानव गुस्से में विराज की तरफ देख रहा था और वहीं विराज के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मानव ने अवंतिका को फिर भी नहीं छोड़ा और ना ही उसने विराज से कुछ कहा। वो फिर से वहां से निकलने लगा तो विराज ने वापस से अपना मुंह खोला, गुड़िया तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग करना चाहता है। ये सुनकर अवंतिका एकदम से हैरान रह गई और उसने मानव की तरफ देखा, पर मानव ने इसे इग्नोर कर दिया और उसे बाहर ले जाने लगा। पर अवंतिका ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया और तुरंत वहां से अपने कमरे की तरफ भागी। मानव को विराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अवंतिका थी, इसलिए वो उसके पीछे भागा। पर विराज ने बीच में उसे रोक लिया। मानव ने अपनी जलती आंखों से विराज की तरफ देखा, पर विराज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा करके गलती कर दी मानव महेश्वरी। मानव अब भी विराज को घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है भी? तो विराज ने मानव को टोकते हुए कहा, मेरी कोई बहन नहीं। जिस दिन उसने मेरे दुश्मन से शादी की वो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी। अब वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मर ही जाए तो अच्छा है। डेढ़ का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा जो उन्होंने अवंतिका के नाम कर रखा है, विराज ने नफरत से कहा। तभी अमन ने खुद को विराज की पकड़ से छुड़ा लिया और एक जोरदार पंच उसके मुंह में मारा। विराज एकदम से संभल नहीं पाया और लड़खड़ा गया। मानव ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरी पत्नी के खिलाफ और एक लफ्ज कहा तो यही तेरी जान ले लूंगा। मानव की बात सुनकर विराज मुस्कुरा दिया। विराज तो बहुत पहले से ही मानव से नफरत करता था, जब से उसे मानव और रितु के बारे में पता चला था। विराज रितु को पसंद करता था और रितु मानव को, वो दोनों साथ ही थे। पर जब मानव को रितु के बारे में पता चला कि वो सिर्फ उसका यूज कर रही है, तो उसने रितु को छोड़ दिया। पर जब उसने विराज ने रितु से अपने दिल की बात कही, तो उसने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे तो मानव से और उसके नाम से प्यार था। विराज को मानव से बेहद चिढ़ हुई
और फिर कुछ सालों के बाद उसे मजबूरी में मानव के साथ काम करना पड़ा था, वो भी अपने डैड के कारण। जब मानव और अवंतिका के बारे में उसे पता चला तो उसे मानव पर और ज्यादा गुस्सा आया और उसने डैड को मानव के खिलाफ कर दिया। अवंतिका के डैड तो मानव और अवंतिका के शादी के लिए मान जाते, पर विराज ने उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ा दी, जिस वजह से अवंतिका के डैड ने मानव को अपने सारे बिजनेस रिलेशन तोड़ दिए और अवंतिका को भी खुद से दूर कर दिया, जिस वजह से मानव अवंतिका को अपनी वाइफ बनाकर उनके सामने लेकर आया था। वो अवंतिका के पापा उससे बेहद ही नाराज हुए। उन्होंने कई सालों तक उससे बात नहीं की और इन सब की वजह से विराज की आंखों में तो खून ही उतर आया था। उसे अवंतिका से नफरत सी हो गई थी। पर अवंतिका के पापा वो अपनी बेटी से बेहद ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अवंतिका के नाम कर दी। सब बातों से विराज अनजान था, पर जिस दिन उसे इस बारे में पता चला तो उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद से ही विराज ने मेडिकल्स की मदद से मिस्टर भाटी की बीमार बीमार कर दिया और अब अवंतिका को भी यही बुला लिया। वो तो बस किसी भी तरह से अपने डैड और अवंतिका को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और कल मानव की बात सुनने के बाद वो बेहद ही खुश हो गया। आखिर अवंतिका खुद अपनी मौत के लिए घूम रही थी, तो इसमें भला उसे क्या ही परेशानी होती। पहले ही उसने उसके खिलाफ जाकर मानव से शादी की और अब विराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अवंतिका की प्रेगनेंसी उसकी जान लेगी। और वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि अवंतिका किसी भी कीमत पर ये अबॉर्शन नहीं करवाएगी। अब बस वो अवंतिका को मानव से दूर कर देना चाहता था ताकि वो मानव से भी अपना बदला ले सके। विराज की मुस्कुराहट मानव का गुस्सा बढ़ा रही थी, जिस वजह से मानव बिना रुके उसे पीटने लगा। आवाज सुनकर कुछ गार्ड्स और सर्वेंट वहां आ गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर मानव को रोक दे। मानव बेहद गुस्से में था, वो तो जैसे विराज की जान ही लेना चाहता था। पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मानव ने फौरन अपनी नजरें घुमाकर देखा तो अवंतिका खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और बोले, भाई ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी, तो क्या तुम उसकी जान ही ले लोगे? अवंतिका ने नम आंखों के साथ मानव की तरफ देखते हुए कहा। अब विराज के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो जानबूझकर मानव पर पलटवार नहीं कर रहा था। मानव ने एकदम से विराज को जमीन में धकेल दिया और अवंतिका को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मानव ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं और उसे अपने साथ ले जाने लगा। अवंतिका के कदम मानव के पीछे पीछे चल रहे थे, पर तभी उसकी नजर पास रखे टेबल पर पड़ी, जिसमें कटे हुए फ्रूट से भरा हुआ बाउल था और उसी के पास ही नाइफ। अवंतिका तुरंत वो नाइफ अपने हाथ में ले लिया और मानव की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, मानव मेरा हाथ छोड़ दो वरना। तो मानव ने अवंतिका की तरफ देखा और उसके हाथ में नाइफ देखकर उसने अपनी भवें उचकाई और धीरे से कहा, क्या जान लोगी मेरी? ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहकर मानव ने अवंतिका की बातें और उसकी हरकत को इग्नोर कर दिया और उसे वहां से ले जाने लगा। तभी अवंतिका ने एकदम से मानव को आवाज दी, मानव, मानव। गुस्से से अवंतिका की तरफ पलटा। अवंतिका की तरफ पलटते ही मानव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अवंतिका ने वो नाइफ अपनी गर्दन पर रखी हुई थी। मानव ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया तो अवंतिका एकदम से कहा, मानव प्लीज, आप मेरे पास नहीं आएंगे वरना। कहते हो अवंतिका नाइफ पर थोड़ा जोर लगा दिया और उसी के साथ उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लग गया। ये देखकर मानव चिढ़ गया। अवंतिका, ये क्या पागलपन है, फेंको इसे अभी के अभी। अवंतिका ने मानव की बात नहीं सुनी और मानव की पकड़ अवंतिका पर और मजबूत हो गई। फिर अगले ही पल उसने अवंतिका का हाथ छोड़ दिया। विराज दूर खड़ा आराम से ये सब देख रहा था। मानव से हाथ छूटते ही अवंतिका तुरंत विराज की तरफ बढ़ी। अवंतिका को खुद की तरफ आते देखकर विराज ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए। मानव की आंखों के सामने तो बस बार बार वही मंजर घूम रहा था जब अवंतिका ने खुद अपनी गर्दन पर नाइफ रखा हुआ था। वो तो अवंतिका को खोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसके लिए उसका जो कुछ भी था वो सब अवंतिका ही थी और वो अपनी पूरी लाइफ अपनी अवंतिका के साथ ही बिताना चाहता था। अब अवंतिका विराज के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। विराज को काफी सारी चोट आई हुई थी, जिसे देखकर अवंतिका को मानव पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी सी बात के लिए उसने उसके भाई पर हाथ उठा दिया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, सॉरी भाई, मेरी वजह से। विराज ने प्यार से अवंतिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं गुड़िया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या कहते हुए
विराज ने अवंतिका की गर्दन की तरफ इशारा किया, जहां नाइफ से हल्का सा कट लग गया था। ये क्या गुड़िया, तुमने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। ये सुनकर मानव तेजी से अवंतिका की तरफ बढ़ा। वो अवंतिका के पास पहुंचा ही था कि इतने में ही अवंतिका गुस्से में कहा, दूर रहिए मुझसे आप। मानव ने अवंतिका की तरफ हाथ बढ़ाया तो अवंतिका ने तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अवंतिका, मानव ने कुछ कहना चाहा, पर अवंतिका ने वापस से नाइफ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ करती, मानव ने गुस्से में अवंतिका के हाथ से नाइफ छीनते हुए कहा, कोशिश भी मत करना। तभी अवंतिका की नजरें मानव की नजरों से जा मिले। मानव इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। तभी अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव, अगर आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आप अपनी अवंतिका को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अवंतिका, मानव चीखा, पर अवंतिका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने विराज का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उसके रूम में ले जाने लगी। विराज ने पलटकर मानव की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर मानव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच ली। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जिसने एक बार भी मानव की तरफ नहीं देखा था। मानव को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में पास पड़ी टेबल को जोरदार लात मारी और गुस्से से वहां से चला गया। पास खड़े सर्वेंट एकदम से डर कर पीछे हो गए। वहां आए गार्ड्स भी एकदम से पीछे हो गए। मानव ने अपनी गाड़ी ली और तेजी से वहां से निकल गया। अवंतिका विराज को उसके कमरे में ले गई और उसके चोटों पर उसने दवा लगा दी। इस बीच अवंतिका ने विराज से एक वर्ड भी नहीं कहा। विराज ध्यान से अवंतिका के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कब से अपनी आंसुओं को रोक के बैठी थी। जब अवंतिका वहां से जाने लगी तो विराज ने तुरंत अपना मुंह खोला और बोला, अवंतिका, अभी भी वक्त है, छोड़ दो उस पागल इंसान को। उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। जो अपने बच्चे को मार सकता है वो। विराज अभी कह ही रहा था, इतने में अवंतिका ने एकदम से कहा, भाई प्लीज, मानव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। मैं उन्हें छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। कहते ही अवंतिका की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले और वो तेजी से अपने रूम की तरफ चली गई। अवंतिका के जाते ही विराज ने अपने होठों पर हाथ फेरा, जहां उसे चोट लगी थी, और मुस्कुराकर बोला, प्यार माय फुट, दोनों को अलग ना कर दिया तो कहना। उधर दूसरी तरफ मानव बेहद गुस्से में था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करके अपने ऑफिस पहुंचा तो एक गार्ड तुरंत मानव की गाड़ी की तरफ बढ़ गया, पर उसके पहुंचने से पहले ही मानव तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और तेजी से ऑफिस के अंदर चला गया। वो गार्ड एकदम से घबरा गया, फिर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और गाड़ी को पार्क करने चला गया। मानव के केबिन में पहुंचते ही अनमोल एकदम से उसके सामने आ गया। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, दीवान वाले प्रोजेक्ट का कुछ हुआ कि नहीं अभी तक? तो अनमोल ने एकदम से कहा, यस सर, चरण वही है, अभी उनसे डील कर लेना। तभी मानव ने अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, अब तुम जा सकते हो। मानव के इतना कहते ही अनमोल तुरंत मानव के केबिन से बाहर गया। बाहर आते ही अनमोल ने एक चैन की सांस लेते हुए खुद से ही कहा, उफ, टेम्पर हाई है आज, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहते हुए अनमोल वहां से चला गया। अनमोल के जाते ही मानव ने अपने सामने मौजूद अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। रिंग जाने लगी। कुछ पल बाद ही सामने से कॉल रिसीव होते ही तुरंत सामने से आवाज आई, हेलो बॉस, टॉक्सिक वाले हमसे कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए हैं, पर टॉक्सिक ग्रुप का लीड अनवांटेड के लीडर से एक पर्सनल मीटिंग चाहता है। क्या करूं बॉस? तो मानव ने तुरंत कहा, ख्वाहिश हसीन पाल रखी है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो और उसके साथ उसकी ख्वाहिशों को भी दफन कर दो। इन सब फालतू के मीटिंग्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सब फालतू के मैटर सेटल करने के लिए तुम लोग ही काफी हो, कहकर मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल मानव का फोन फिर रिंग करने लगा। मानव ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उस पर के फ्लैश हो रहा था। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, मैम ने अगले हफ्ते की फ्लाइट टिकट्स बुक की है अपने नाम की, वो अगले हफ्ते फ्रांस जा रही है। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेयर पर सर टिकाकर बोला, उसी फ्लाइट की मेरी भी टिकट बुक कर दो और डिटेल्स मुझे मेल कर देना। माधव ने कहा तो सामने से आवाज आई, ओके बॉस, और उसके तुरंत बाद ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मानव ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, जहां जाओगे वहां सिर्फ तुम मुझे ही पाओगे अवंतिका। कुछ देर के बाद ही अनमोल मानव के सामने खड़ा था। उसने अपना सर झुका रखा था और उसके सामने मानव गुस्से में फाइल्स के पेजेस पलट रहा था। मानव ने वो फाइल गुस्से में अनमोल के ऊपर फेंकते हुए कहा,
ये डील कैंसिल करो। तो अनमोल ने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट उठाए और तेजी से केबिन से बाहर चला गया। बाहर आते ही अनमोल ने एक चैन की सांस ली और तुरंत अपने केबिन में चला गया। अब शाम हो चुकी थी। अवंतिका ने अन्नू को कॉल किया और उसे डिनर के लिए पूछा, तो वो तुरंत मान गई। अन्नू तैयार होकर अवंतिका को पिक करने उसके घर आ गई थी। उसने लाइट कलर की घुटने तक की ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। वो जैसे ही अवंतिका को लेने पहुंची, अमन से टकराते टकराते बची और एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ ही अन्नू ने अमन को सॉरी और हाय दोनों एक साथ कहा। तो अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया और सीधे अपने रूम में चला गया। तभी एक सर्वेंट ने अवंतिका को अन्नू के आने की खबर दी, तो वो भी फौरन अपने कमरे से बाहर आ गई। तो पहले से ही तैयार बैठी थी। अन्नू ने अवंतिका की तरफ देखा। उसने सिंपल सी लॉन्ग येलो ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अब अन्नू और अवंतिका एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। बाहर से देखने में वो रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बेहद ही आलीशान था। अब अन्नू ने गाड़ी से निकलते ही गाड़ी की चाबी एक गार्ड को दे दी। वो गार्ड चाबी लेकर गाड़ी पार्क करने चला गया। अन्नू की गाड़ी हटते ही वहां एक और आलीशान सी गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उस गाड़ी से उसका दोस्त अमन बाहर आ गया और सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। दोस्त अमन का ड्राइवर गाड़ी पार्किंग के लिए ले गया। अन्नू और अवंतिका उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे थे और वो दोनों अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और अमन अंदर आ गया। अमन को इस वक्त यहाँ देखकर अवंतिका ने अन्नू की तरफ देखा, मानो पूछना चाहती हो कि इसे किसने बुलाया है। अनु उसके जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी और वापस से ऑर्डर करने लगी। अब अवंतिका, अनु और अमन ने अपने अपने पसंद की डिश ऑर्डर कर दी और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर उनके टेबल पर पहुंच गया। दूसरी तरफ मानव अब भी ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे केक का फोन आया और उसने मानव को बता दिया कि अवंतिका मैम रेस्टोरेंट गई हुई है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी है। मानव ने फौरन पूछा कौन कौन है, तो के ने तुरंत उन तीनों को फोटो ले ली और वो वहाँ वेटर के यूनिफॉर्म में था। उसने बड़े प्रोफेशनल तरीके से पिक ली कि किसी को भी पता नहीं चला और उसने तुरंत वो पिक मानव को भेज दी। मानव ने तुरंत अपना मैसेज चेक किया और पिक देखी। उस फोटो को देखते ही मानव की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मानव ने अपना कोट पहना जो उसने ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद ही मानव ने वो कोट निकाल कर रख दिया था। मानव तेजी से ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गया और तेजी से वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मानव के गार्ड्स की गाड़ियां भी उसी के पीछे पीछे तेजी से निकल गए। मानव खुद ही ड्राइविंग करके निकला था। के ने मानव के पास एड्रेस भी सेंड कर दिया था और कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी उसी रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी जहां इस समय अवंतिका, अन्नू और उसका दोस्त अमन थे। मानव गाड़ी से निकलकर तेजी से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मानव को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने उसे पहचान लिया था, इसलिए कोई उसे रोके ये तो मुमकिन भी नहीं था। मानव उसी प्राइवेट रूम के सामने पहुंच गया जहां इस समय के सर झुकाए वेटर के ड्रेस में खड़ा था। मानव ने एक नजर उस पर डाली और उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया, पर किसी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। मानव के गार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे पर वो बाहर ही रुके थे। प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलते ही अवंतिका, अन्नू और उसका दोस्त अमन तीनों की नजरें उस तरफ को चली गई। मानव को देखते ही अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो अब भी मानव से नाराज थी। आखिर उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि वो उसके बच्चे को उनसे छीन सकते हैं। मानव की नजरें अवंतिका पर थी पर अवंतिका उसकी तरफ नहीं देख रही थी। दोस्त अमन जो कि अवंतिका के बगल में बैठा था वो गुस्से से मानव को घूर रहा था। अन्नू को अवंतिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो एकदम से अपनी चेयर से उठते हुए बोले, हाय आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। कहते हुए वो अपनी जगह से हटकर दूसरे चेयर की तरफ बढ़ने लगे तो मानव ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, आप यहीं बैठिए। कहते हुए मानव अमन की तरफ बढ़ गया और बोला, मुझे अवंतिका के लेफ्ट साइड बैठना है। ये सुनकर अमन का मुंह बन गया और वो मानव को घूरते हुए वहां से हटकर दूसरी चेयर पर बैठ गया। तो मानव बस मुस्कुरा दिया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, आप खाली चेयर पर भी बैठ सकते थे ना, जरूरी था क्या? अवंतिका अभी कह ही रही थी कि मानव ने उसे टोकते हुए कहा, जो मजा किसी को चेयर से उठाकर बैठने में है वो खाली चेयर पर बैठने में कहाँ। और मानव महेश्वरी को पता है कि उसकी जगह कहाँ है। वो अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली तो मानव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अवंतिका बहुत हुआ, अब घर चलो मेरे साथ। तो अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा पर छुड़ा नहीं पाई।
हार कर वो सामने देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दोस्त अमन और अनु उन्हें ही धीरे धीरे बात करते देख रहे थे। डिनर शांति से खत्म हुआ। वहां बैठा वहां बैठा जरूर था, पर उसने डिनर नहीं किया। वो अवंतिका का हाथ पकड़े बैठा रहा, मानो अवंतिका से वहां से भाग जाने वाली हो। डिनर के बाद मानव और अवंतिका ने अनु और दोस्त अमन को अलविदा दिया, क्योंकि अवंतिका अनु और दोस्त अमन को सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए चुप थी। पर उन दोनों के जाते ही अवंतिका ने अपना हाथ झटका दिया और वहां से जाने लगी। वो अन्नू के साथ उसकी गाड़ी में आई थी, इसलिए अब वो वहीं से टैक्सी में जाने की सोच रही थी। पर मानव ने वापस से उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अवंतिका प्लीज मेरी बात सुनो। तो अवंतिका बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना बस। अवंतिका एकदम से चीखी तो आसपास मौजूद कुछ लोग उसे अजीब तरीके से घूरने लगे। अवंतिका ने खुद को शांत किया और दूसरी तरफ जाते हुए बोले, मुझे लेट हो रहा है, आप भी घर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया। मानव के इस तरह से खींचने की वजह से अवंतिका एकदम से मानव के सीने जा लगी। मानव ने तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया और कहा, इस बारे में घर पर बात करें तो अच्छा है। मैंने तुम्हारे पापा के डॉक्टर से बात की है, वो अब ठीक है, विराज उनका ध्यान रख लेगा। और अब अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मानव ने कहा तो अवंतिका ने एकदम से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे बच्चे को। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने अवंतिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, चुप, आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पर प्लीज अवंतिका घर चलो, हम मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को तुम्हारे लिए हायर कर लूंगा और तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। पर प्लीज घर चलो मेरे साथ। अवंतिका को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वो खुद भी मानव के बिना नहीं रह सकती थी। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, अगर तुम्हें ये बेबी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर प्लीज मेरी बात मानो अवंतिका। तो अवंतिका ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो मानव के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। मानव ने मुस्कुरा कर कहा, तो चले ना। तभी अवंतिका बस मुस्कुरा दी और दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जो गार्ड ने लाकर उनके सामने पहले ही खड़ी कर दी थी। मानव ने अवंतिका को सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ गया। मानव की गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। लगभग 20 मिनट के बाद उसकी गाड़ी महेश्वरी मैंसन के बाहर आकर रुक गई। गार्ड्स तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़े और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। अब मानव और अवंतिका गाड़ी से बाहर आ गए। मानव अवंतिका को लेकर मैंसन के अंदर चला गया। एक गार्ड मानव की गाड़ी पार्क करने ले गया। मानव अवंतिका को रूम में ले आया और उसे आराम करने का बोलकर खुद रूम से बाहर आ गया। वो अपने कंप्यूटर रूम में गया और अनमोल को एक मैसेज किया कि वो अवंतिका के लिए सबसे बेस्ट गायनोलॉजिस्ट को ढूंढे और उनसे कांटेक्ट करे। उसके बाद मानव ने भाई विराज को कॉल किया। मुश्किल से 2 रिंग के बाद ही विराज ने कॉल रिसीव कर लिया तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मेरी अवंतिका के बारे में बुरा सोचकर तुझे पछताने का भी मौका नहीं दूंगा, कहकर मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ विराज हैरान था। उसे अभी अभी अवंतिका ने कॉल करके बताया था कि वो मानव के साथ वापस से महेश्वरी मैंसन में आ चुकी है। विराज तो बस उसी वजह से परेशान था और अब मानव की बातें। विराज ने एक पल को सोचा, फिर उसने मानव की बातों को इग्नोर कर दिया और उसने पापा के पास चला गया। इधर मानव अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। उसका चेहरा बेहद ही सीरियस था। कुछ देर के बाद जब उसका सारा काम खत्म हुआ तो वो अपने रूम में गया। रूम में पहुंचते ही उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी और वो मुस्कुरा दिया और फिर सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद मानव शावर लेकर बाहर आया और चेंज करके सो गया। अगली सुबह जब अवंतिका जगी तो मानव उसके पास नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और अलसाई से इधर उधर देखने लगी। तभी मानव बाहर से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। दरवाजे की आवाज सुनकर अवंतिका की नजर उसी की तरफ चली गई। मानव अपने कैजुअल कपड़ों में उसके सामने था। अवंतिका को जगा हुआ देखकर मानव उसके तरफ बढ़ता हुआ मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। तो अवंतिका हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने भी गुड मॉर्निंग कहा। तभी मानव अवंतिका के पास आया और उसके माथे को चूम लिया और बोला, अब हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग। मानव इतना तेज था
कि अवंतिका रिएक्ट भी नहीं कर पाई और उसका चेहरा लाल हो गया। तो मानव मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद मानव ओपी जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने अवंतिका का माथा चूमा और कुछ मेड्स को अवंतिका का ध्यान रखने के लिए कहकर मानव वहां से चला गया। इधर ऑफिस में मानव के सामने अनमोल खड़ा था। उसने धीरे से कहा, बॉस, मैंने उनकी सारी जानकारी निकाल ली है। वो मैम के लिए सबसे बेस्ट गायनोलॉजिस्ट है। उन्हें मनाने की कोशिश की, पर वो इंडिया आने को तैयार नहीं है। फिलहाल वो जर्मनी गई हुई है अपनी छुट्टी के लिए। तो मानव ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर एकदम से बोला, मेरे और अवंतिका के लिए आज की कोई फ्लाइट बुक करो और उस गाइनोलॉजिस्ट का नाम और लोकेशन सब कुछ सेंड कर दो, मानव ने कहा। मानव की बात सुनते ही अनमोल ने तेजी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और केबिन से बाहर निकल गया। तभी मानव ने तुरंत अवंतिका को कॉल करके उसे लंच के लिए रेडी होने के लिए कहा। अवंतिका खुश हो गई। वो घर में रह रहे बहुत ही बोर हो गई थी। दोपहर में मानव अवंतिका को पिक करने आ गया और वो दोनों ही शहर के सबसे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में गए। अवंतिका को इंडियन खाना बेहद पसंद था, इसलिए मानव उसे उसकी सबसे फेवरेट जगह पर लाया था। मानव और अवंतिका ने साथ में लंच किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मानव ने अवंतिका को गाड़ी में बिठाते हुए कहा, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मानव की बात सुनते ही अवंतिका उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अब मानव अवंतिका के साथ जर्मनी पहुंच चुका था। नई जगह पर आकर अवंतिका बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि उसे यहाँ की भाषा नहीं आती थी, पर उसे ये जगह बहुत पसंद थी, खास करके बर्नील। और इस समय मानव अवंतिका के साथ बर्नील में ही था। अनमोल ने पहले ही उनकी बुकिंग वहीं के एक होटल में कर दी थी, जहां इस समय वो गायनोलॉजिस्ट थे जिससे मानव मिलना चाहता था। मानव और अवंतिका दोनों सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल गए ताकि वो दोनों कुछ शॉपिंग करें, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लाए नहीं थे। उन्होंने कुछ कपड़े और अपनी जरूरत के सामान ले लिए और फिर वहां से निकल गए। उन्होंने वही रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने होटल की तरफ चल दिए। कुछ देर के बाद ही मानव और अवंतिका अपने रूम में थे। अवंतिका बहुत ज्यादा थक गई थी, तो वो सीधे जाकर बेड पर लेट गई। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, फिर वो सिर हिलाता हुआ बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद ही वो शावर लेकर बाहर आया तो देखा कि अवंतिका किसी बच्चे की तरह आराम से सोई हुई है। मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानव भी अवंतिका की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के पास लेटते हुए मानव को थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लग गई। जब मानव की आंखें खुली तो सबसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। अवंतिका अभी भी आराम से सोई हुई थी। मानव की नजरें अवंतिका के चेहरे पर ही ठहर गई। अवंतिका के चेहरे पर एक सुकून था और होठों पर हल्की सी स्माइल। थोड़ी देर के बाद मानव तैयार हो चुका था। मानव ने व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट और उसके साथ ही उसने हल्के नीले रंग का कोट पहना हुआ था। उसकी कलाई में रॉयल घड़ी, उसके बाल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट थे और वो एकदम जेंटलमैन लग रहा था। उसने अवंतिका की तरफ देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। अवंतिका काफी देर से सो रही थी। फिर मानव ने सोचा कि अवंतिका शायद ज्यादा थक गई होगी, इसलिए उसने अवंतिका को जगाया नहीं। अब मानव रूम लॉक करके बाहर चला गया। वो और अवंतिका जिस कमरे में ठहरे थे उसके ठीक बाजू वाला कमरा उसी गायनोकोलॉजिस्ट का था जिससे मानव मिलना चाहता था। कुछ देर के बाद मानव जब वापस आया तो उसने रिसेप्शन में फोन करके खाने का ऑर्डर कर दिया। अवंतिका अभी भी सो रही थी। मानव अवंतिका के पास चला आया। मानव ने अवंतिका को आवाज दी, पर अवंतिका ने तुरंत करवट बदल ली और आराम से वापस सो गई। मानव हैरान था। उसने अवंतिका को धीरे से हिलाया और उसे आवाज दी। अवंतिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मानव की तरफ देखकर उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी अलसाई सी आंखों में उसने मानव से पूछा, सुबह हो गई? तो मानव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी कहाँ, अभी तो दोपहर हुई है। ये सुनकर अवंतिका की नींद एकदम से गायब हो गई। वो उठकर बैठ गई और समय देखती हुई बोली, मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने मुझे उठाया नहीं? अवंतिका ने नाराजगी से कहा। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और मानव ने अवंतिका के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, कब से उठा ही रहा था, पर तुम तो हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज इतनी सुकून से सो रही थी तो मन नहीं किया कि मैं उठा दूं और तुम्हारे ख्वाब को तोड़ दूं। वो अवंतिका ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। मानव ने अवंतिका को छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आओ, रेडी हो जाओ, तुम्हारी पसंदीदा जगह घूमना भी नहीं चाहोगी? तो अवंतिका ने तुरंत सिर हिला दिया। अपने कपड़े लेकर वो तैयार होने चली गई।
जब अवंतिका बाहर आई तब तक मानव ने उन दोनों के लिए खाना लगा दिया। बाथरूम के दरवाजे की आवाज सुन मानव ने अपनी नजरें उठाई तो सामने अवंतिका खड़ी थी। वाइट कलर की ऑफ शोल्डर वाली शॉर्ट ड्रेस और अवंतिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी मानव तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो अवंतिका ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले आया। मानव ने अवंतिका को चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। मानव ने अवंतिका के लिए खाना सर्व किया और खुद के लिए भी। मानव की नजरें अवंतिका पर ही थी, पर अवंतिका तो खाने में बिजी थी। तभी मानव बोला, इतना सारा सोने के बाद खाना भी जरूरी है। मानव मुस्कुरा दिया। वो भी अपना खाना खाने लगा और थोड़ी देर बाद ही अवंतिका और मानव बाहर आए। अवंतिका बहुत खुश थी। उसने मानव की बाहें कस कर पकड़ रखी थी। मानव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जाना पसंद करोगी तुम? अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे म्यूजियम जाना है। मानव बस मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से ड्राइवर बाहर आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अवंतिका अंदर बैठ गई और मानव खुद दूसरी साइड से दरवाजा खोलकर बैठ गया। मानव ने गाड़ी में बीच का पार्टीशन पहले ही गिरा दिया था। होटल से म्यूजियम काफी दूर था। मानव ने अपना फोन निकाला और मेल चेक करने लगा। इतनी ही देर में इतने सारे मेल्स आ गए थे कि मानव एकाएक फोन में बिजी हो गया। अवंतिका खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। काफी देर से गाड़ी में खामोशी थी तो अवंतिका ने मानव की तरफ देखा कि आखिर मानव कुछ कह क्यों नहीं रहा। अवंतिका को खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अवंतिका ने जब मानव को फोन में बिजी देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने एकदम से मानव से फोन लेते हुए कहा, क्या हम यहाँ घूमने नहीं आए? तो मानव बोला, अवंतिका वो इम्पोर्टेंट मेल्स है, फोन दो। मानव ने अवंतिका से फोन लेना चाहा पर उसने नहीं दिया। मानव ने घूर कर अवंतिका की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अवंतिका एकदम से चौंक गई। एकाएक उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी के बाहर आ गए। मानव ने अवंतिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब घूमने फिरने के बाद अवंतिका मानव के साथ लगभग शाम को वापस लौटी। अवंतिका बुरी तरह थक चुकी थी। आखिर में मानव को ही उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाना पड़ा। तभी मानव ने अवंतिका को बेड पर लेटा दिया और खुद अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। कुछ देर के बाद जब मानव अवंतिका के पास आया तो वो सोच गई थी। मानव ने अवंतिका को कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया और खुद भी सो गया। अब अगले दिन मानव ने उस गायनोलॉजिस्ट से अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। सुबह जैसी अवंतिका की नींद खुली उसे अपने सामने ही मानव दिखाई दिया जो एकदम तैयार खड़ा था और अवंतिका के जागने का इंतजार कर रहा था। अवंतिका एकदम से उठ बैठी। मानव ने मुस्कुराकर कहा, गुड आफ्टरनून मिसेस माहेश्वरी। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, गुड नून मिस्टर माहेश्वरी। अवंतिका की नींद झटके में खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। तभी मानव बोला, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें किसी से मिलने जाना है। मानव ने अवंतिका का ध्यान वापस अपनी तरफ खींच लिया। तभी अवंतिका ने अपनी पलकें झपकाई और मासूमी से पूछा, अभी? लेकिन जाना कहाँ है? मानव ने अवंतिका को बेड से नीचे उतारते हुए कहा, डॉक्टर के पास। अवंतिका ने अजीब तरह से मानव को देखते हुए कहा, हम यहाँ डॉक्टर से मिलने आए हैं। तो मानव ने हाँ में सर हिला दिया और उसे उसकी ड्रेस देते हुए बोला, चलो अब बातें बाद में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद अवंतिका तैयार हो चुकी थी। दोनों ने साथ में लंच किया और रूम से बाहर चले गए। रूम से बाहर निकलते ही मानव अवंतिका को अपने रूम के बगल वाले रूम में ले गया। मानव ने डोर नॉक किया। तभी मानव का फोन बज पड़ा तो वो साइड हो गया और अवंतिका को इशारा किया। मानव के हटते ही रूम का दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी जो लगभग अवंतिका की उम्र की थी। अवंतिका ने मुस्कुराकर सामने खड़ी लड़की को ग्रीट किया तो उसने अवंतिका को अंदर आने के लिए कहा। अवंतिका ने मानव की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आपके हस्बैंड आ जाएंगे, वैसे भी उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बहुत मेहनत की है, या यूं कहें कि आपके लिए। तो अवंतिका मुस्कुरा दी और उस लड़की के साथ अंदर आई। रूम में सिवाय उन दोनों के कोई नहीं था। कुछ देर के बाद ही मानव भी वहां आ गया। उसे याद आया कि उसे उस गायनोलॉजिस्ट का नाम ही नहीं पता। तो उसने अनमोल का मैसेज चेक किया, कियारा कपूर। मैसेज देकर मानव के सामने एक चेहरा उभर गया।
पर उसने तुरंत उसे अपने दिमाग से हटा दिया। सामने सोफे पर कियारा और अवंतिका आमने सामने बैठे थे। मानव थोड़ा आगे बढ़ा तो कियारा का चेहरा देखकर एक पल को ठहर गया। आज भी ये बिल्कुल भी नहीं बदले, मानव ने मन ही मन कहा। मानव ने आगे बढ़कर कहा, हेलो मिस कपूर, कियारा। कियारा ने तुरंत अपने नजरें उठाकर मानव की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तो मानव मुस्कुराकर अवंतिका के पास बैठते हुए बोला, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मैंने सोचा नहीं था कि तुम। तो कियारा ने मुस्कुराकर बीच में ही कहा, अक्सर जो ना सोचो वही होता है। तभी मानव की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स, इसलिए कभी कभी किसी का सोचा हुआ प्लान भी काम नहीं करता। मानव की बात सुनकर कियारा फीका सा मुस्कुरा दी। तो मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़कर कियारा से कहा, मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, तो क्या हम काम की बात करें? तभी कियारा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे बस मिसेस अवंतिका के सारे रिपोर्ट्स की जरूरत है। बाकी मैं उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही कुछ कह सकती हूँ। जरूर। तभी मानव ने एक फाइल कियारा की तरफ बढ़ा दी और अवंतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। अवंतिका चुपचाप मानव के साथ खड़ी हो गई। वो काफी देर से खामोश थी। उसे मानव और कियारा का बिहेवियर अजीब लग रहा था और वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे वो बेहद ही अजीब था। अवंतिका और मानव के जाते ही कियारा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा ने खुद से ही कहा, क्यों आए तुम मेरे सामने मानव, क्यों? वहीं दूसरी तरफ मानव अवंतिका के साथ रूम में था, पर उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए अवंतिका ने कुछ नहीं कहा। अवंतिका जाकर बेड पर बैठ गई। मानव तुरंत रूम से बाहर चला गया। अवंतिका हैरान थी। रात के करीब 10 बज रहे थे जब मानव वापस आया तो पूरी तरह से नशे में था। वो आकर सीधा अवंतिका के बगल में लेट गया। मानव से आती स्मेल अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तुरंत वहां से जाने लगी, पर मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मानव का बर्ताव अवंतिका की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जब अवंतिका से स्मेल बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मानव को शावर लेने के लिए कहा, पर मानव को देखकर नहीं लग रहा था कि उसका उठने का कोई इरादा भी है। अवंतिका ने मानव से अपना हाथ झटके से हटाया और तुरंत बेड से उतर गई। अवंतिका मानव के पास आई और उसे सहारा देकर वो वॉशरूम ले गई। वॉशरूम में ले जाकर अवंतिका ने शावर के नीचे मानव को खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। शरीर में ठंडा पानी पड़ते ही मानव की आंखें बड़ी हो गई। मानव की नजर एकदम से अवंतिका पर पड़ी, जो उससे थोड़ी दूर ही खड़ी थी, ताकि वो भीगने से बच सके और मानव को जरूरत पड़ने पर वो तुरंत उसकी मदद कर सके। पर मानव ने एकदम से अवंतिका को पकड़कर अपने करीब कर लिया। तभी कुछ देर के बाद अवंतिका को होश आया। वो एकदम से मानव से दूर हो गई। अवंतिका के दूर जाने से मानव एकदम से गुस्सा हो गया। अवंतिका ने एक टॉवल लिया और रूम से बाहर निकल गई। उसने अपने कपड़े लिए और मानव को उसके कपड़े दे दिए। कुछ ही देर बाद मानव भी चेंज करके बाहर आ गया। उसने एक नजर अवंतिका पर डाली। अब उसका नशा कुछ हद तक कम हो चुका था। मानव ने अवंतिका से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। अवंतिका ने भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी और सो गई। अगले दिन मानव ने अवंतिका से कोई बात नहीं की। शाम के वक्त अवंतिका ने मानव के पास आकर पूछा, क्या हम घूमने नहीं जा रहे? मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जो कि बड़ी मासूमी से उसे ही देख रही थी। मानव के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वैसे भी वो अपनी अवंतिका से ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकता था। मानव ने अवंतिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जरूर। अवंतिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर के बाद दोनों होटल के बाहर थे। बाहर आते ही ड्राइवर ने गाड़ी लाकर उन दोनों के सामने रोक दी। मानव और अवंतिका गाड़ी पर बैठे तो मानव ने अवंतिका से पूछा, तो आज कहाँ जाओगी घूमने? अवंतिका ने कुछ सोचा, फिर उसने एकदम से मानव की तरफ देखकर कहा, जहाँ आपकी मर्जी। अब एक सुंदर से पार्क में मानव और अवंतिका घूम रहे थे। वो पार्क बहुत ही सुंदर था। अवंतिका तो वहां की सुंदरता में खो गई और मानव उसमें। अवंतिका और मानव ने उस शाम साथ में बहुत एंजॉय किया और फिर दोनों ने साथ में डिनर किया। और अवंतिका की जिद के कारण वो रात में मॉल चले गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि अवंतिका को अपने लिए ड्रेस लेनी थी। अवंतिका और मानव मॉल के शो पर खड़े थे। मानव को एक ड्रेस पसंद आ गई थी, पर वो ऑलरेडी सेल हो चुकी थी। हल्के ग्रीन कलर की वो ड्रेस बेहद ही खूबसूरत थी। उस पर बहुत से फ्लावर्स की प्रिंट थी, जो बेहद ही आकर्षक थी। अवंतिका को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी, पर वो एक ही पीस थी, जो पहले ही बिक चुकी थी। तो अवंतिका उदास हो गई। अब उसका मन नहीं किया कि वो शॉपिंग कर सके। अवंतिका मानव के साथ बाहर निकल गई। अवंतिका को उदास देखकर मानव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानव ने अवंतिका को कार में बिठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। कहने के साथ ही मानव तेजी से वापस मॉल की तरफ बढ़ गया। मानव जब मॉल के बाहर आया तो उसके हाथ में एक बैग था।
वो गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। अवंतिका ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, वो बस गाड़ी से बाहर देख रही थी। तभी मानव का फोन बजने लगा। प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। तुरंत सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो मानव जी, कहिए। मानव ने कहा, मैं कियारा कपूर बोल रही हूँ। कियारा ने कहा तो मानव ने शांत लहजे में कहा, पता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद कियारा ने कहा, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वाइफ की रिपोर्ट देख ली और मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम जब मुंबई पहुंचो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। मैंने वहीं के हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया है। तभी मानव ने पूछा, ओके, और कुछ नहीं, बस इतना ही, कियारा ने धीरे से कहा तो मानव ने ये सुनते तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। होटल पहुंचने के बाद मानव ने अपने हाथ में रखा पैकेट अवंतिका को देते हुए कहा, पहन के आओ इसे। अवंतिका ने मानव को देखकर पूछा, इसमें क्या है? मानव ने कुछ नहीं कहा तो अवंतिका ने उससे पैकेट ले लिया और खुद ही देखने लगी। ये वही ड्रेस थी जो अवंतिका और मानव ने मॉल में पसंद की थी। जिसने उस ड्रेस को खरीदा था, मानव ने उससे वो ड्रेस 4 गुना ज्यादा कीमत देकर ले ली थी। अवंतिका को वो ड्रेस देखकर बहुत खुश हो गई। उसने मानव की तरफ देखकर कहा, आपको ये ड्रेस मिल गई मानव? मानव बस मुस्कुरा दिया। अवंतिका ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई और मानव वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अनमोल को मैसेज कर दिया कि वो उसकी और अवंतिका की वापसी के टिकट्स बुक करवा दे, वो इन 2 दिन के अंदर ही। मानव ने अपना फोन साइड में रखा और एक मैगजीन उठाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और अवंतिका बाहर आ गई। लाइट ग्रीन कलर की उस ड्रेस में अवंतिका और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मानव ने मैगजीन साइड में रखी और फिर अवंतिका के करीब जाकर उसने उसके माथे पर किस कर लिया और धीरे से बोला, जो चीज मेरी अवंतिका को पसंद आ गई फिर वो उसकी ही है। ये देखकर अवंतिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने मानव को हक कर लिया। मानव ने भी अवंतिका को अपनी बाहों में जैसे छुपा लिया। अब 2 हफ्ते के बाद मानव अवंतिका के साथ मैंसन पहुंच चुका था और आज वो दोनों कियारा से मिलने जाने वाले थे। कुछ घंटों के बाद ही श्री हॉस्पिटल में मानव कियारा के केबिन में बैठा था और कियारा अवंतिका का चेकअप कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब अवंतिका कियारा के साथ बाहर आई तो वो तुरंत मानव के पास आकर बैठ गई। मानव ने अपनी नजरें कियारा की तरफ करते हुए कहा, सब ठीक है ना? कियारा एक पल को मानव को देखती रही, फिर अगले ही पल वो अपने सेंस में लौटी और उसने तुरंत मुस्कुराहट के साथ कहा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, पर अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहे और अपना ध्यान रखें तो आप और आपका बच्चा दोनों ही सेफ रहेंगे। तभी अवंतिका ने तुरंत मानव का हाथ पकड़ लिया और कियारा से बोली, थैंक यू सो मच। कियारा बस मुस्कुरा दी। मानव और अवंतिका के जाते ही कियारा ने खुद से ही कहा, तुम अब भी नहीं बदले मानव। कियारा अवंतिका को हर हफ्ते चेकअप के लिए बुलाती और मानव को भी उसके साथ ही आता। कियारा मानव की तरफ देखती तो मानव नफरत से उससे नजरें फेर लेता। कियारा ने कई सारी हिदायतें दे रखी थी अवंतिका को और मानव अवंतिका का पूरा ध्यान रखता। जब जब अवंतिका को अपने पापा से मिलना होता तो मानव उसे अपने साथ ही ले जाता और अपने साथ ही ले आता। वहीं विराज अब बेहद ही शांत था क्योंकि उसे पता था कि वो अवंतिका को अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा और होता भी वही। मानव अवंतिका को उसकी हेल्थ के चलते खुद से दूर नहीं करता था। वो उसके दवाइयों और उसके डाइट का पूरा ध्यान रखता था। यहाँ तक जो अवंतिका खाती थी वो मानव भी खाता था। वो अपने लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनवाता था। ऐसे ही एक दिन मानव अवंतिका के साथ कियारा से मिलने गया। अवंतिका का ये 7वां महीना था। कियारा ने नर्स के साथ अवंतिका को कुछ टेस्ट के लिए भेज दिया। मानव भी उसके साथ जाने लगा तो कियारा उसे रोकते हुए कहा, मानव मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा तो वो सिर हिलाती हुई चली गई। अवंतिका के जाने के बाद कियारा मानव के करीब आकर बैठ गई। मानव ने कियारा को घूरते हुए कहा, जो कहना है जल्दी कहो। कियारा ने मानव के पैर पर हाथ रखा तो मानव उसे घूरने लगा, पर कियारा मुस्कुरा दी तो मानव ने झटके से उसका हाथ दूर करते हुए कहा, मैं मैं मनन नहीं हूँ, मानव हूँ, मानव महेश्वरी। तो अपनी लिमिट में रहो। पहले मेरे भाई की जान ली और अब अगर तुमसे मिलना मेरी मजबूरी ना होती तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ जिंदा बैठी हो, वही बड़ी बात है, वरना अभी किसी कब्र में अपने दूसरे जन्म होने का इंतजार करती। तो कियारा ने एकदम से मानव का हाथ पकड़कर कहा, मनन मनन के मौत की वजह मैं नहीं हूँ। मानव एकदम से अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओके, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना
और तुम्हारी बकवास तो बिल्कुल कहकर मानव वहां से जाने लगा। इतने में ही उसके कानों में कियारा की आवाज पड़ी। अवंतिका की करंट कंडीशन जानना नहीं चाहोगे मिस्टर महेश्वरी? कियारा के शब्द सुनकर मानव के कदम एकदम से रुक गए। मानव का रुका हुआ देखकर कियारा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मानव के पास गई। कियारा ने मानव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अवंतिका दिख रही है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाहती। तभी मानव की भवें तन गई। उसने पलट कर कियारा को घूरते हुए कहा, साफ साफ कहो। कियारा ने मानव की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ये बात अवंतिका को ही बताई थी, पर उसने तुम्हें बताने के लिए मना किया है। तो मानव की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कियारा की तरफ देखा तो वह मुस्कुराती हुई मुड़ी और वापस अपनी जगह पर जाने लगी। मानव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और चीखते हुए बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, और पूरी बात बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कियारा का चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। मानव ने अब भी उसकी कलाई नहीं छोड़ी। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो धीरे से बोले, पहले मेरा हाथ छोड़ो। मानव ने तुरंत कियारा का हाथ छोड़ दिया तो वो तुरंत मानव की दूसरी तरफ गुस्से से देखने लगी। कियारा की कलाई पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, अवंतिका की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत मुश्किल है। मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले कहा भी था, अब भी चांस है वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, पर वो नहीं मानी और तुम्हें बताने से मना कर दिया। पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब बच्चा अबॉर्ट करने में भी माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा है। कियारा ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, अगर लास्ट मोमेंट पर कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल होगा, या फिर दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ सकता है। या तो तुमसे पूछा जाएगा या फिर सिचुएशन के हिसाब से माँ और बच्चे में से किसी एक को वो खुद ही बचाएंगे। पर ऐसी कंडीशन में अवंतिका का बचना मुश्किल है। शायद वो वही कियारा ने ये कहा ही था कि मानव ने एकदम से कियारा की गर्दन पकड़ ली और कहा, अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझे तुम्हें खामोश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कियारा ने अपने घुटे गले से कहा, यही सच है मानव, अवंतिका का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारी तो वो सुनती भी नहीं है। कियारा के शब्द मानव का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहे थे। मानव ने कियारा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, पहले भी तुमने गलती की मेरे करीब आने के लिए, मेरे भाई का यूज करके, और अब ये तुम्हारी उससे बड़ी गलती है जो इस बार तुम मेरी वाइफ को बीच में ला रही हो। कियारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब गिने चुने सांस ही बाकी थे उसमें कि मानव ने उसे एकदम से छोड़ दिया और एकदम सीधे किसी जेंटलमैन की तरह खड़ा हो गया। कियारा ने भी खुद को नॉर्मल किया। ठीक उसी वक्त अवंतिका वहां आ गई। मानव अवंतिका को देखकर मुस्कुरा दिया और तुरंत उसे अपने करीब खींचकर उसके कमर में हाथ रखते हुए कहा, तो तुम ठीक हो ना? अवंतिका ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। कियारा की नजरें उन्हीं पर थी। वो उन्हीं पूरी तरह घूर रही थी, पर मानव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अवंतिका को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद मानव हॉस्पिटल में था। वहीं अवंतिका अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। मानव बेहद ही परेशान था। पहले ही 1 घंटा हो चुका था, जिस वजह से मानव और भी ज्यादा परेशान था। लगभग 3 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। मानव तुरंत नर्स की तरफ बढ़ गया। नर्स ने वो बच्चा मानव को देखते हुए कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मानव ने बच्चे को गोद में ले लिया और नर्स से उससे पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? क्या लगता है दोस्तों, अवंतिका कैसी होगी? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 5 जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।